नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। जिला अस्पताल की व्यवस्था देख नाराज हुए जिलाधिकारी। डीएम ने सीएमएस को लगाई फटकार। जिला अस्पताल में दिखी भारी अनियमितता। डीएम के निरीक्षण से बौखलाए सीएमएस ने कहा भीड़ तंत्र में कमियां तो रहेगी। खबर जनपद बलिया से। बलिया जिलाधिकारी रविंद्र कुमार जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इमरजेंसी वार्ड, मेडिकल वार्ड, ओपीडी, ट्रामा सेंटर और एनआरसी की व्यवस्था देखी। इस दौरान जिला अस्पताल में भारी अनियमितता देखने को मिली। इमरजेंसी और मेडिकल वार्ड में पुरानी चादर बिछी थी। मरीजों को भोजन और दूध भी नहीं मिल रहा था। इसे देख डीएम ने नाराजगी जताई। अस्पताल में व्याप्त व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने सीएमएस को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि शासन स्तर से मरीजों के लिए मिलने वाली सुविधाओं में चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने भोजन और दूध वितरण करने वाले फर्म और ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं। ये कौन सी बात है यार कि ओपीडी में बैठे ओपीडी रजिस्टर नहीं है? ऐसे होता है कैसे? तो फिर यहाँ क्यों बैठे? आप जब यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ तो आप कह रहे हो ईएमओ है, जब वहाँ चेक कर रहे हैं तो आप कह रहे हो ओपीडी में बैठे। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ईएमओ जब ये ईएमओ है, इनका अगर रिकॉर्ड नहीं है कि या यहाँ इन्होंने पेशेंट देखा, इनकी अपनी जगह, बस वो अपनी जगह पर नहीं, जो सही है वो मैं कह रहा हूँ। अस्पताल में 2 बजे वाले ड्यूटी की डॉक्टर की उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर मिले। इसके अलावा मरीजों को बाहर की दवा लिखी जा रही थी। इसको लेकर अधिकारियों की क्लास लगाई। ट्रामा सेंटर में ओपीडी के निरीक्षण के दौरान रजिस्टर पर दूसरे व्यक्ति की राइटिंग देख फिजिशियन को फटकार लगाई। मरीज की शिकायत पर डॉक्टर अनुराग को अपने व्यवहार में बदलाव लाने की हिदायत दी। डीएम ने इस दौरान एनआरसी वार्ड का निरीक्षण किया। यहाँ बच्चों की मां से सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। एक्सरे और अल्ट्रासाउंड विभाग के सामने लगी भीड़ को देखते हुए सीएमएस ने तुरंत व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। ट्रामा सेंटर में बंद शौचालय को खुलवाने का निर्देश दिया। बाहर से दवा लिखी जा रही है, खाना मिल नहीं रहा है, नाश्ता आधा अधूरा दिया जा रहा है, और क्या यही सब तो अनियमितता होती है। भाई हम जितने लोगों आपके एडमिट हैं आप यहाँ ले आए। पहले मैं नीचे पूछ रहा था, आपने कहा नहीं साहब आप मेडिकल वार्ड में चलो, वहाँ सब मिलेगा। वहाँ भी वही स्थिति है जो नीचे। ये बात तो नहीं, किसी को नहीं मिला भाई। आपको शर्म क्यों नहीं आती इस चीज़ को लेके? मेरी समझ में नहीं आता। आप क्यों जस्टिफाई गलत कर रहे हो भाई? अगर कोई भी पेशेंट कह दे कि दूध मिला है तो हम मान जाते हैं। दूध जिला अस्पताल में निरीक्षण को गए डीएम का पैर एक महिला मरीज ने पकड़ लिया। डीएम ने महिला से उसकी समस्या पूछी तो महिला ने बताया कि हल्दी थाना के गायघाट रुद्रपुर निवासी सोनौली देवी ने बताया कि पेट का ऑपरेशन करवाया था, अब दर्द हो रहा है, दवा का पैसा नहीं है। डीएम ने मदद का भरोसा दिया। अस्पताल के औचक निरीक्षण के बाद पत्रकारों ने पूछा, उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। इंस्पेक्शन में आपने क्या क्या पाया? जिला अस्पताल का आपने औचक निरीक्षण किया, छापा डाला, उसमें आपने क्या पाया? अस्पताल की क्या स्थिति? देखिए, आज जिला अस्पताल बलिया का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। मैंने यहाँ जो पेशेंट एडमिट हैं उनसे भी बात की और ओपीडी में जो पेशेंट आए हुए हैं उनसे भी बात की। कुछ व्यवस्थाएं निश्चित रूप से यहाँ सुधारने की आवश्यकता है। जो खाना मेन्यू के अनुसार मिलना चाहिए था या नाश्ते में मिलना चाहिए था वो नहीं पाया गया। मैंने सीएमएस साहब से कहा है कि जो इनके प्रभारी हैं उनका भी उत्तरदायित्व निर्धारित करिए और जो इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर है उसकी भी उत्तरदायित्व निर्धारित करके कार्रवाई करिए। दूसरी बात, कुछ पेशेंट ने कुछ बाहर से दवाएं लिखने की भी शिकायत की है। जिन डॉक्टर ने बाहर से दवाएं लिखी हैं उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करें सीएमएस साहब। और निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत सुधार की आवश्यकता है। कुछ दिनों पूर्व भी मैंने निरीक्षण किया था एनआरसी का। आज आपका कहना है कि उसको मैंने अच्छा कर दिया, अभी हम उसको भी देखेंगे। लेकिन अभी आज जो ओपीडी और वार्ड में निरीक्षण किया गया, निश्चित रूप से उसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। चाहे वो बेड की चादर के बारे में हो, चाहे वो नाश्ते और खाने के बारे में हो, और चाहे मेडिसिन के बारे में। क्या डॉक्टर यहाँ जो मौके पर डॉक्टर होना चाहिए, क्या वहाँ क्या रजिस्टर मेंटेन? डॉक्टर जो देखते हैं वो उनके पास तभी माना जाएगा कि ओपीडी रजिस्टर हो। कुछ डॉक्टर के पास तो ओपीडी रजिस्टर ही नहीं। ये घोर आपत्तिजनक है। कुछ डॉक्टर्स ने व्यस्तता के कारण कि बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं, उन्होंने अपने किसी असिस्टेंट से कराया है। तो उनको भी मैंने कहा है कि अगर आप स्वयं लिखेंगे तो आप और बेहतर चीज़ें मॉनिटर कर पाएंगे आगे से।
तो इसमें भी सुधार की आवश्यकता है और सीएम ने सामने हमें आश्वस्त किया कि इन सब चीज़ों में सुधार किया जाएगा और इन सब के बावजूद अगर लोग लापरवाही करेंगे तो फिर कार्रवाई होगी। बड़ी बात है सर कि जितने भी जनपद में जो सीएससी और पीएससी है वहाँ पेशेंट को नहीं देखा जाता, इसी की वजह से जिला अस्पताल ओवर क्राउडेड है। इस पे क्या कहेंगे सर? ये बड़ा आरोप है कि एक दूसरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करने से काम नहीं चलता है कि हमारे यहाँ से रिफर कर दिए जाते हैं, नहीं बल्कि दूसरी जगह से रिफर होकर यहाँ आ रहे हैं इसलिए नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहे हैं। इनको भी अपनी जिम्मेदारी देखनी पड़ेगी और सीएससी और पीएससी क्योंकि इनका विषय नहीं है, वो सीएमओ देखते हैं, तो उसको अलग से निरीक्षण करके उस पर भी कार्रवाई की जाए। कमियां पाई गई है सर, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे? बिल्कुल, मैंने कहा है कि जो खाने के जो ठेकेदार हैं, खाने के जो इनके प्रभारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें और अगर फिर भी सुधार ना आए तो फिर कठोर कार्रवाई करें और एफआईआर की आवश्यकता। अपनी कमियां मानने के बजाय सीएमएस डॉक्टर दिवाकर सिंह ने कहा, इस भीड़ तंत्र में कमियां तो रहेगी ही। ऐसी ताजा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए बलिया से आसिफ खान की रिपोर्ट। पेरिफेरी में किसी पर कहीं कोई डॉक्टर नहीं होती है। आप भीड़ देखिए, हमारे यहाँ की गैदरिंग देखिए, हमारे रोज का लोड जो है वो हमारी क्षमता से कई गुना ज्यादा है, जिसके चलते मेरे यहाँ प्रोटोकॉल में हो सकता है। अरे सर, यहाँ से सब कुछ रेफर हो जाता है तो लोड ही कहाँ रह गया? क्या है? यहाँ से तो सब रेफर हो जाते हैं, फिर लोड ही कहाँ रह गया? आप देख लीजिए, बस एक कागज का खेल होता है सर, रेफर कर हमारे दो। सम्माननीय और महोदय सिंह साहब गए थे, हमारा कोई वार्ड खाली था क्या? इमरजेंसी में खाली था तो क्या है? आप इतने सही हैं लेकिन गलतियां मौके कोई गलती नहीं निकली है। कितने पेशेंट थे अभी? मैं कितने नहीं, जिलाधिकारी महोदय से सामने जो आया है वो सिक्के का एक पहलू है। तो हमारे कुछ जो मरीज भर्ती हैं उनको पूरा इलाज चला, कुछ लोगों ने कहीं वो नीचे कोई लिख दिया, कोई उधर लिख दिया, जिस वार्ड में गए थे वहाँ के डॉक्टर ने नहीं लिखा। अब मैं उसके लिए देखूंगा। इमरजेंसी में 2 डॉक्टर हैं, क्यों नहीं मौके पर मिले? डीएम साहब के आने के बाद ही आपको शिकायतें नजर आ रही है। 40 डॉक्टरों में यदि किसी ने कोई गंदगी की तो सबकी जिम्मेदारी मैं अकेले कैसे ले सकता हूँ? और सभी आप हॉस्पिटल के जिम्मेदार अधिकारी हैं सर आप, और आपकी जिम्मेदारी है सर कि हॉस्पिटल की व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए। और डीएम साहब अभी निरीक्षण किए हैं तो हॉस्पिटल में किसी भी मरीज को भोजन नाश्ता नहीं मिल रहा है, दूध नहीं मिल रहा है, मरीज को बाहर से दवा लिखी जा रही है सर। सबको नाश्ता मिला है, किसी को खाना मिला, अब ये मुझे देखना है क्यों नहीं रेगुलर मिला। सर का ये भी नहीं मिला, हो गया। अभी जिलाधिकारी महोदय ने जिन डॉक्टर से बोला उनके पर्ची भिजवाया तो कह रहा कि चाहे डीएम से बोला लो या कलेक्टर से बोला लो, मेरा जो मन करेगा तो ही करके फोन नहीं उठाएंगे, पर्ची घुमा घुमा के फेंक वहाँ पे गार्ड खड़ा। अरे अभी देखिए सर जाते हैं हमारे यहाँ तो आते ही है ना, कोई शिकायत किए थे अभी एक सब हमसे कहा देते, हम करा देते काम। अरे तो काम करा देते साहब इस बार आए हैं ना। अरे सर, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने जिस तरह हमको सपोर्ट किया है, जितना हमारी कुल कमियों के बाद भी हमको इन्होंने फिट ठोका कि हाँ आपने काम कराया, मैं इनका और काम कराया। मानते हैं कि आपके शर्म करिए, आपकी गलतियों में तो ये आपकी गलतियों में शामिल है क्या डीएम साहब? झूठ बोल रहा है। उस पर साहब ने क्या शाबाशी दी है? कमियां तो रहेंगी ही, इतने भीड़ में, इस भीड़ तंत्र में हमारे पास जो लोड है, उसके हिसाब से हम नहीं काम कर पाएंगे। हम यहाँ इतने कम संसाधन में इससे ज्यादा मरीजों का इलाज होगा तो उसमें हर प्रोटोकॉल हर चीज मेंटेन नहीं हो पाएगा। यानी आप